नमस्कार साथियों, आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि अब शिक्षक नियोजन से संबंधित जितने भी फाइनल मेरिट लिस्ट सभी नियोजन इकाई के द्वारा हैं वो धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि नियोजन इकाई द्वारा अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है 1 to 5 का भी वो जारी हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ बहुत सारे समस्या भी उत्पन्न हो रहे हैं अंतिम मेधा सूची में। अंतिम मेधा सूची में बहुत सारे विसंगतियां हैं। अंतिम मेधा सूची में बहुत सारे जो समस्याओं का सामना करने पड़ रहे हैं अभ्यर्थियों को, और बहुत सारे ऐसे इसमें जो अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है उसमें विसंगतियां हैं। विसंगतियां क्या है, इसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ समस्या अभ्यर्थियों को हो रहा है, वो हम सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नियोजन इकाई जो है अपना औपबंधिक मेधा सूची आज जारी किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं औपबंधिक मेधा सूची कहाँ का जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मेधा सूची यानी फाइनल मेरिट लिस्ट है। और ये जिला किशनगंज का एक नियोजन इकाई है जिसका नाम है नगर पंचायत बहादुरगंज। ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और आप देख सकते हैं इसका सामान्य और उर्दू दोनों सब्जेक्ट का जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट में विसंगतियां क्या है। आपको पता होना चाहिए कि औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति लेने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके आधार पर काउंसलिंग होगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपको बता दें, फाइनल मेरिट लिस्ट औपबंधिक मेधा सूची से कुछ अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाई में आप देखे होंगे जो वहाँ जो औपबंधिक मेधा सूची जारी किया गया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, वो उसका जो मेधा अंक है वो सीक्वेंस में नहीं है। यानी जो एक होना चाहिए मेधा अंक का जो सबसे अधिक, उससे कम ऐसा नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह यदि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बन चुका है और आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं जो 76, 75 और इसी की तरह मुझे भी लगा कि इसी तरह होना भी चाहिए। लेकिन आप गौर करें तो इसमें आप देख सकते हैं 69, 62, 63 और फिर यहाँ आकर लास्ट में 71%। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इस तरह क्यों बनाया गया है। तो आपको बता दें कि नियोजन इकाई अपनी परेशानियों को, अपने जो उनके साथ परेशानी होने वाला है, क्योंकि उसको ज़्यादा इसमें मेहनत करने होंगे सभी को एक सीरियलिंग में, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे ऐसे धांधली हैं जिसको करने के पीछे ये राज हो सकता है। इसके संबंध में आपके मन में क्या कुछ है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यदि इस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है तो कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता का विषय है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, किसी भी तरह फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। मैं मानता हूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि जल्द शिक्षक नियोजन प्रक्रिया संपन्न हो सके। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरह से इसमें आप देख सकते हैं जो सामान्य, उर्दू सभी सब्जेक्ट को एक में ही घोल मिल दिया है। आप समझ सकते हैं काउंसलिंग में कितना समस्या होगा। और यदि इसी तरह सभी नियोजन इकाई अपने मनमर्जी अलग अलग तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता रहा तो आप समझ सकते हैं इसके लिए विभाग को भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए और शिक्षक नियोजन से संबंधित एक जो है मीटिंग के माध्यम से हो चाहे जैसे हो, सभी अधिकारियों को उन्हें यह जानकारी दे देना चाहिए कि औपबंधिक मेधा सूची के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करना है। हम कुछ और भी विसंगतियां दिखाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। जिस फाइनल मेरिट लिस्ट के हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने देखा हूं जिसमें वहां जनरल स्टूडेंट आवेदन किए हैं, वहाँ जनरल की सीट भी नहीं है और वो लोग उत्तर प्रदेश का है। फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी का नाम है। आप सोच सकते हैं वहाँ जनरल का सीट नहीं है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में उस जनरल स्टूडेंट को जो उत्तर प्रदेश के है उसे कैसे शामिल किया गया। आप जाने कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जिस कैटेगरी का रिक्ति होता है उन्हीं का नाम होना चाहिए। आप देखें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे विसंगतियां हैं। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रखंड नियोजन इकाई जो है बेलदौर
और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, अंतिम मेधा सूची भी जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं प्रखंड बेलदौर है और जिला खगड़िया है। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब सभी नियोजन इकाई जो है अपना औपबंधिक मेधा सूची के साथ साथ अब फाइनल मेरिट लिस्ट देना प्रारंभ कर दिए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी भी अब तेज आंदोलन के मूड में है और ये आंदोलन 14 दिसंबर को बिहार के प्रत्येक जिले स्तर पर रखा गया है, जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा यदि लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नियोजन प्रक्रिया जो है वो जल्द पूरा हो सकता है। यह आंदोलन इसलिए रखा गया है कि जो नियोजन इकाई मनमानी कर रहा है उस पर डीईओ अपना नकेल कस सके, क्योंकि डीईओ और डीपीओ को आवेदन देते देते अभ्यर्थी थक चुके हैं, लेटर जारी करते करते थक चुके हैं। अब अभ्यर्थी के पास यदि विकल्प है तो एक ही, और वो है 14 दिसंबर। आपको पता होना चाहिए 14 दिसंबर को बिहार के तमाम आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का आह्वान है कि जितने भी जिला हैं सभी में 14 दिसंबर को जिला स्तर पर डीईओ डीपीओ का घेराव करना है। उसमें आपको कहीं ना कहीं शामिल होना ही चाहिए। यदि आप शामिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता एक गलत ओर दर्शा रहा है। यदि आप बहाली के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं तो समझ सकते हैं जो आप बहाली के प्रति कितने इच्छुक हैं और क्या चाह रहे हैं। इसीलिए आपसे आग्रह भी है, विनती भी है कि अपने बहाली के लिए आप 14 दिसंबर को अपने जिले में हो रहे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपका यही दायित्व नहीं है जो हिस्सा बने, बल्कि आपको बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल भी बनाना है, जिससे कि आपका नियोजन संपन्न हो सके। आपको बता दें कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये चीज बताना बेहद जरूरी था क्योंकि यह हमारे नियोजन से संबंधित है। यदि हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट जो आ रहा है वो नहीं आ सकता। आपको पता होना चाहिए शिक्षा विभाग कितने मनमानी कर रहे हैं। जहां एक और पटना हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट से दिसंबर सीटेट का मामला खत्म होते ही हम जो है काउंसलिंग का तिथि जारी करेंगे, वही एक और पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग के संबंध में ऐसा कोई जो स्टे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टे है तो नियोजन पत्र पर। फिर शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट के नाम पर, स्टे के नाम पर क्यों बार बार गुमराह कर रहे हैं? क्यों नहीं शिक्षा विभाग काउंसलिंग का तिथि जारी कर रहे हैं और बार बार यह काउंसलिंग की तिथि का जो टिकरा है वो फोड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट पर और नियोजन इकाई पर। तो चलिए एक बार हम सभी लोग 14 दिसंबर को सब अपने अपने जिले में इस आंदोलन को तेज करें और अपने नियोजन के लिए एक बार आंदोलन में जरूर हिस्सा लें। चलिए अब हम आपको बताते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट में और क्या कुछ विसंगतियां हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो पहला विसंगतियां हैं वो औपबंधिक मेधा सूची में गलतियों पर जो अभ्यर्थी अपना आपत्ति कर रहे हैं वो सुधार नहीं हो पा रहा है। यदि आपका भी सुधार नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और इसे हम जल्द प्रमुखता से अपने चैनल के माध्यम से जरूर रखेंगे, जिससे कि शिक्षा विभाग इसमें संज्ञान ले और सभी नियोजन इकाई को ये स्पष्ट निर्देश दे कि जितने भी आपत्ति करते हैं अभ्यर्थी उस पर संज्ञान ले। क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाई आपत्ति पर कोई भी संज्ञान नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड करके अपना जो छुटकारा पा लेते हैं और इस तरह से छुटकारा पा लेने से उसका दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी कमेंट करें कि कौन से अभ्यर्थी का जो औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति करने के बाद भी उनका सही नहीं हुआ है। आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे भी विसंगतियां हैं हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि विसंगति नंबर 1 में है कि जहां रिक्ति नहीं भी है वहां भी उस कैटेगरी के अभ्यर्थी का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल है। विसंगतियां नंबर 2 जो है वो मेरिट का जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं इसमें सही है। यदि इस तरह से सभी मेरिट लिस्ट जारी होता है तो कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन आप देखे होंगे जो किसी का 82 है, जैसे जैसे आवेदन किया है उस तरफ फाइनल मेरिट लिस्ट भी बना के रख दिया है, तो ये विसंगति गलत है। इस तरह की विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम फाइनल मेरिट लिस्ट में बात करें और भी कई ऐसे जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में इस तरह की विसंगतियां हैं, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आप सभी भी अपनी जो विसंगतियां हैं फाइनल मेरिट लिस्ट वो हमें कमेंट करके बता सके। मेरा काम ये नहीं है कि विसंगतियों को दिखा करके इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, बल्कि मेरा ये है कि इस तरह जो विसंगति हो रही है और अभ्यर्थियों के साथ परेशानी हो रही है
इसका हल निकाला जाए। यदि नियोजन इकाई को इस तरह सख्त आदेश दे कि वो आपत्तियों पर उसका सही ढंग से निराकरण करे तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी तरह की विसंगति देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ अपलोड कर देना ही नियोजन इकाई का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उस फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी तरह का विसंगति न हो, ये भी नियोजन इकाई का परम कर्तव्य बनता है। और जैसे जैसे अब फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा है, आपको हम बता दें कि आज बहुत सारे ऐसे जिला हैं जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया है। आप किशनगंज को देख सकते हैं, आप जो खगड़िया को देख सकते हैं, आप जो भागलपुर का देख सकते हैं। इन सब जो जिले हैं वो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड किया है, उनको विजिट करके आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा हम आपको जरूर अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे मेरे इसी यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पर, जहां आपको नियोजन से संबंधित सारी जानकारी ससमय प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।